हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे वॉच के बारे में कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम वॉच की परिभाषा देखेंगे कि वॉच होता क्या चीज़ है। देखते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वाक्य में अगर हमें पता चलता है कि इसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता की है तो कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्म की है तो कर्मवाच्य, अथवा भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूपीपी में भी पूछा गया है। ठीक, तो याद रखेंगे कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद। ठीक, पहला हम देखते हैं कृतवाच्य। जैसा कि समझ में आ रहा है, कर्त मतलब कर्म, कर्ता सॉरी। ठीक, तो क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया में जो भी क्रिया का वो रूप होगा जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, मतलब करने वाले की प्रधानता हो, उसे हम कृतवाच्य कहेंगे। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि ये बनते किससे हैं। तो कृतवाच्य जो होते हैं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से मिलकर बन सकते हैं, मतलब दोनों क्रियाओं से ये बन सकते हैं, बनते हैं। जैसे हमने देखा, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि लड़का खाता है या फिर लड़का खाना खाता है, कुछ भी। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है, लड़के की। लड़का क्या है, प्रधान है। ये प्रधान रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है लड़का। तो लड़का क्या है, ये कृत है, करता है। लड़का क्या है, करता है, और लड़का के आधार पर क्रिया बताई जा रही है। तो लड़का खाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। दूसरा देखते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ मैंने जो है वो क्या है, कृत है। ठीक है, तो ये करता है, तो इसीलिए यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। अगर इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या होगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक, इस तरह से। जैसे राम घर जाता है, तो यहाँ पे क्या, राम प्रधान है भाई, कर्ता की प्रधानता है, राम घर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगर और नेक्स्ट देखते हैं, गीता स्कूल गई, तो गीता स्कूल गई, यहाँ पर गीता की प्रधानता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य। यहाँ पे क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ क्या होगा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बनते हैं, ये हमेशा सकर्मक से बनेंगे, अकर्मक से नहीं। ठीक, जैसे देखते हैं हम कि खाना खाया जाता है, तो यहाँ ये नहीं पता कि कर्म कौन कर रहा है, मतलब कि कर्ता कौन है। खाना खाया था, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, क्या है, खाना खाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। मेरे द्वारा, जहाँ पे द्वारा होगा वो हमेशा ही क्या होगा, कर्मवाच्य। पहचानने के लिए अगर द्वारा शब्द मिल गया तो हमेशा क्या होगा, कर्मवाच्य ही होगा। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ द्वारा मिल गया, यहाँ पे पुस्तक की प्रधानता है, पढ़े जाने की, पुस्तक के पढ़े जाने की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो रहा ना, इसीलिए कर्म की प्रधानता, इसलिए कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है, अब ये नहीं पता किस कौन खा रहा है, राम आम खाता है तो क्या हो जाता, कृतवाच्य, मगर आम खाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखते हैं भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य सदैव अकर्मक होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। जहाँ पे नहीं ज़्यादा नहीं आएगा तो वो भाववाच्य में प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, मगर इसकी एक पहचान है कि इसकी क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में होती है, तथा इसमें असमर्थता और निषेध होने के कारण ये प्रायः नकारात्मक होते हैं। ये हमेशा नकारात्मक सूचित होंगे। जैसे सीता से हंसा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो क्रिया है, ठीक, वो सदैव पुल्लिंग। अब क्रिया देखो, सीता तो स्त्रीलिंग है, मगर यहाँ पे जाता यूज हो रहा, जाति नहीं यूज रहा, मतलब क्या, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, जाते नहीं होगा, जाता ही होगा। ठीक, अन्य पुरुष, मतलब कोई दूसरे कह रहा है सीता से हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्रिया कैसे प्रयोग हुई है, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। उसी तरह मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे भी क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मुझसे बैठे नहीं जाते। अब यहाँ पे मुझसे क्या है, बहुवचन, तो यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए, मगर बहुवचन यूज नहीं होके ये एक वचन में यूज होगा और अन्य पुरुष में।
मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक, उसी तरह राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी एक वचन और पुरुष पुल्लिंग, ठीक, अन्य पुरुष शैली का यूज किया जा रहा। अब हम देखते हैं कैसे बनते हैं कृत्यवाच्य से भाववाच्य कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे बनेंगे। पहले से हम सेंटेंस लेते हैं कृत्यवाच्य का कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका भाववाच्य बन जाएगा क्योंकि यह सकर्मक क्रिया है, तो भाववाच्य बनेगा कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसका भाववाच्य नहीं बनेगा क्योंकि ये भाववाच्य किससे बनता, हमेशा अकर्मक क्रिया से बनता, तो ये सकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वह लिख नहीं सका। अब वह लिख नहीं सका ये क्या है, नकारात्मक है। ठीक, नकारात्मक है और अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, भाववाच्य बनेगा, उससे लिखा नहीं जा सका। देखो एक वचन है, इसकी क्रिया क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष। अगला देखते हैं राम ने अपने मित्र को मारा। ठीक, ये सकर्मक क्रिया है, किसको मारा, मित्र को किसने मारा, राम ने। ठीक, अब इसका हम कर्मवाच्य बना सकते हैं क्योंकि सकर्मक क्रिया राम द्वारा अपने मित्र को मारा गया। ठीक, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया के ही बनते हैं। अगला मैं नहीं चल सकूंगा, मैं नहीं चल सकूंगा, ये नकारात्मक है, इसलिए इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा। इसका भाववाच्य क्या होगा, मुझसे चला नहीं जा सकेगा। ठीक, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनके प्रयोग किस प्रकार से होते हैं। वाच्य के प्रयोग, वाच्य के प्रयोग हमेशा 3 प्रकार से होते हैं। वाच्य के प्रयोग हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से वाच्य का प्रयोग किया था। पहला कर्तरी प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों वहाँ कर्तरी प्रयोग होता है। देखो जैसे हमने क्या कहा कि मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, अब यहाँ पे क्रिया क्या है, मोहन के अनुसार लगी हुई। मोहन क्या है, पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, एक वचन मोहन है तो क्रिया भी एक वचन है, पुरुष है तो पुरुष शैली वाली क्रिया लगी हुई है। ठीक, उसी तरह सीता खाना पकाती है, अब सीता क्या है, स्त्रीलिंग है तो उसके साथ में क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयोग हुई है, एक वचन है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग का। ठीक, इस तरह से यहाँ जहाँ कर्ता के अनुसार मतलब संज्ञा या फिर जो करने वाला है उसके अनुसार क्रिया लगती है तो उसे क्या कहते हैं, कर्तार्य प्रयोग। अब दूसरा होता है कर्माणि प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और कारक पुरुष के अनुसार हो वहाँ पे कर्माणि प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्माणि प्रयोग क्या होता है। कर्माणि प्रयोग क्योंकि कर्म के अनुसार लगेंगे। देखो यहाँ पे है दिया है सीता ने पत्र लिखा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। भाई सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ तो भैया क्रिया कैसी प्रयोग होनी चाहिए, स्त्रीलिंग की, मगर यहाँ पे लिखा कह दिया गया, लिखी नहीं लिखा कहा गया, तो ये प्रयोग कैसा है, कर्माणि प्रयोग। क्यों लिखा कहा गया, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्म के अनुसार लगाया गया। ठीक, कर्म क्या है, पुस्तक, पत्र, तो पत्र क्या है, पत्र स्त्रीलिंग नहीं ना हो के पुल्लिंग है, पत्र क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पे पत्र के अनुसार क्रिया क्या लगाई गई, लिखा, ना कि सीता के अनुसार लगाई जाएगी, लिखी। ठीक, तो यहाँ पे पत्र के अनुसार लगाया जाएगा, पत्र क्या होता है, लिखा जाता है ना, पुल्लिंग है तो इसीलिए लिखा लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखी नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कर्म के अनुसार लगाया, कर्म क्या है, पत्र के अनुसार क्रिया क्या लगाएगा, लिखा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे कर्माणि प्रयोग हो रहा है। ठीक, कर्माणि प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते, इसी तरह देख लो, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, अब देखो राम क्या है, पुल्लिंग है तो इसके अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए, मगर यहाँ पे पढ़ी मतलब स्त्रीलिंग प्रयोग हो रही, किस लिए, ये क्रिया जो है कर्म के अनुसार, कर्म क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक के अनुसार पढ़ी होगा, क्योंकि पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए उसी पुस्तक के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, या राम ने पुस्तक पढ़ा नहीं होगा, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, अगर पढ़ा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिया राम के अनुसार ना हो के कर्ता के अनुसार ना हो के कर्म के अनुसार लगाई जा रही है, तो कर्म क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक के अनुसार क्या है, पुस्तक, अगर वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लगेगी, तो राम ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं भाव प्रयोग। भाव प्रयोग क्या होता है, भाव प्रयोग जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन लिंग
अथवा अन्य पुरुष हो तो भावे प्रयोग कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई क्रिया कर्म के अनुसार कोई क्रिया नहीं लगेगी, यहाँ पे हमेशा और हमेशा प्रयोग क्या होगा, एक वचन जो क्रिया होगी एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष, जैसा कि हमने भाववाच्य में देखा था। तो भाववाच्य का सारे उदाहरण इसी प्रयोग से बने होते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे, अब जाता क्या है, एक वचन है, जाता एक वचन है और पुल्लिंग है, जाता क्या है, पुल्लिंग है। और दूसरी चीज ये क्या है, अन्य पुरुष, तो इसलिए एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग क्रिया लगेगी किसमें, भावे प्रयोग में। ठीक, राम से खाया नहीं जाता, तो राम से खाया नहीं जाता मतलब क्या, यहाँ पे जाता क्या है, एक वचन है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष की तरह यूज हो रहा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे